कल दोपहर देश के केंद्रीय मंत्री ने पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन किए। उन्होंने पार्वती कुंड के निकट भगवान शिव के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आदि कैलाश की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्होंने इसे अद्वितीय धरोहर बताया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद से इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा फायदा यहां के स्थानीय लोगों को मिल रहा है। अब यहां रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आदि कैलाश और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जोलिंगकांग पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिशूल के समीप स्थित मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। यही नहीं, उन्होंने नाड़ी गांव और कुटी गांव के स्थानीय लोगों से भी सीधा संवाद किया। पारंपरिक परिधान पहनकर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने स्थानीय संस्कृति की भी प्रशंसा की और कहा कि यहाँ की परंपराएं और जनमानस देश की असली ताकत हैं। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव थी, बल्कि यह एक सामाजिक और विकासपरक पहल का भी हिस्सा बनी। आज कोटी गांव में जो देश का पहला गांव है, वहां आकर आप सबके दर्शन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास में नए आयाम स्थापित किए और नए सोच के साथ विकास को अपने साथ जोड़ते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके लिए आप जानते हैं कि पहले सब लोग कहते थे कि ये देश का अंतिम गांव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी परिभाषा बदल दी और उन्होंने कहा ये देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है। और पहला गांव का मतलब है विकास का काम सबसे पहले गांव से शुरू होगा। और इसीलिए आपके ध्यान में होगा कि जहां 70 वर्ष तक सड़क की नाम की चीज़ नहीं थी, आज वहां पक्की सड़क बनी है। जहां और अब वो डबल लेन बनने की बात होती है। जहां बिजली नहीं थी, वहाँ सोलर के माध्यम से बिजली पहुँचाई गई, विंड एनर्जी के नाम से बिजली पहुँचाई गई और वैसे भी 4G का कनेक्शन के लिए योजनाएं बन रही हैं। यानी मानव का कनेक्टिविटी हो, व्यक्ति को जोड़ने का काम, वाईफाई से जोड़ने का काम, और यहाँ जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है और जो हमारी धरोहर है, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, उसको विकसित करना और उसको संभाल करके आगे बढ़ाना, ताकि आप देहरादून ना जाए, आप हल्द्वानी ना जाए, आप दिल्ली ना जाए, बल्कि दिल्ली, मुंबई यहाँ आए आपके पास इसके लिए काम करें। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यहाँ